पुराने जमाने से लोग मानते आ रहे हैं कि जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया मौजूद है। अब इस दुनिया में कौन सी राज छुपी हुई है, ये तो हमें इस कहानी को सुनने पर ही पता चलेगा। तो कहानी शुरू होती है और हमें पीटर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने माँ बाप और बहन के साथ शिफ्ट हो रहा था। पीटर अक्सर घबराया रहता है और परेशान दिखता है। ऐसा क्यों, वह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। पर उसकी बहन बहुत खुश और पॉजिटिव थिंकिंग लड़की थी। पीटर की फैमिली वहां पर सामान शिफ्ट करके रहने लगी। एक दिन उसकी बहन खेलते खेलते जनरल स्टोर में आ पहुंची और पीटर भी उसके पीछे चला आता है। वहां पर बहुत पुरानी पुरानी एंटीक चीजें थी, जिसमें से एक पजल क्यूब पीटर को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे खरीद कर घर ले आता है। घर पर पीटर को उसकी माँ उसे एक कंपास देती है जो दिशाएं बताता था। वह रूम में जाकर पजल सॉल्व करने लगता है। तभी उसकी बहन उसके पास आके उसे कुछ सिक्के देकर वह क्यूब मांगती है और तभी एक सिक्का फर्श के छेद में गिर जाता है। जब पीटर उस सिक्के को उठाता है तो वह एक मॉन्स्टर की आंखें देखता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। तभी अचानक फर्श टूटना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी बहन भी बहुत डरने लगती है। तभी अचानक से नीचे फर्श टूटकर वह बेड अंदर चला जाता है, जिस पर उसकी बहन और वह खुद बैठे थे। दरअसल यह क्यूब सॉल्व करने की वजह से ही हुआ था। वह दोनों नीचे की जादुई दुनिया में आ जाते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर उस बेड को खींचकर वहां से ले जाने लगते हैं। वे उन्हें बचाना चाहते थे क्योंकि वहां के डेविल राउड को उन दोनों के बारे में पता चल चुका था, जो उन्हें कभी भी मार सकता है। वह मॉन्स्टर उन्हें एक सुरंग में ले जाते हैं, जहां सभी मॉन्स्टर बहुत फ्रेंडली थे, जो कि पीटर और उसकी बहन की हेल्प करना चाहते थे। अब वहां पर उन मॉन्स्टर का हेड आता है और कहता है कि इन दोनों का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक प्रेडिक्शन थी जो कि बहुत सालों पहले की जा चुकी थी। उनका कहना था कि पीटर डेविल के खून से बना है और उसका यहाँ पर आने का मकसद कुछ और ही था, जो अब हम आगे जानेंगे। फिलहाल उन मॉन्स्टर में से एक पीटर और उसकी बहन को अंदर सुरंग में लेकर जाते हैं, जहां पर उस जगह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। वो उन्हें पहले की सारी स्टोरीज बताते हैं जो यहाँ पर घट चुकी थी, और कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं, जिससे पीटर और उसकी बहन को यकीन हो जाए कि हाँ, इनका यहाँ पर आना महज एक प्रेडिक्शन ही था। अब वह मॉन्स्टर उन्हें स्टोरी बताता है, जिसमें वहां की एक लौती घड़ी शराउड्स काले साया से टूट गई थी और तब से अब तक यहाँ वक्त रुक गया है। अब पीटर को वहां पर पजल सॉल्व करके चाबी हासिल करनी होगी, तभी वह लोग वहां से वापस बाहर आ सकेंगे और वहां के रुके हुए वक्त को वापस चालू करना होगा, ताकि नीचे की ये दुनिया बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। वह मॉन्स्टर पीटर को एक किताब देता है जो कि खाली थी। असल में वह किताब जादुई थी और उसे सिर्फ मैकेनिक मॉन्स्टर ही पढ़ सकता था। उसके बाद पीटर उस कंपास का यूज करके, जो उसे उसकी माँ ने दी थी, मैकेनिक तक पहुंच जाता है। पीटर उस मैकेनिक को किताब और पजल देता है तो वह मैकेनिक उस पजल को किताब पर रखता है और वह सॉल्व हो जाती है। मैकेनिक बताता है कि तुम्हें उस किताब में ये सभी पजल के बारे में पता चलेगा। वह उसे एक बल्ब देता है जो कि पीटर की इमेजिनेशन से चलेगा, लेकिन पीटर को अपना सारा डर बाहर निकालना होगा। तो पीटर उस किताब को इमेजिन करता है, लेकिन पहली बार नहीं होता है, पर दूसरी बार हो जाता है और उसे अगले पजल की जगह पता चल जाती है। वह वहां पर पहुंचता है और अब उसे नंबर 13 ढूंढना था। तो काफी ढूंढने के बाद उसे आखिरकार मिल जाता है और वह तिजोरी में से दूसरा पजल निकाल लेता है। वह पजल खुलते ही वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है। तो पीटर एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी पीटर को यह याद आता है कि मैकेनिक मॉन्स्टर ने कहा था कि तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और तुम इस सृष्टि के राजा हो। तभी पीटर बाहर आता है और ड्रैगन से कहता है कि मैंने पजल हासिल कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ का राजा हूँ। फिर वह ड्रैगन झुककर माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूं और मैं कोई भी नया रूप धारण कर सकता हूं। तो पीटर कहता है कि हमें नई पजल की जगह पर ले चलो। तो ड्रैगन खुद को बदलकर लोहे का कर लेता है। अब दूसरी जगह पर एक महल है, जहां पीटर, उसकी बहन और वह मॉन्स्टर वहां चले जाते हैं, जो पहले से ही उनके साथ थे। वहां पर बहुत मूर्तियां बनी हुई थी। वे अंदर जाते हैं तो वहां पर पीटर को 2 मुंह वाला कछुआ दिखता है। वह 2 मुंह वाला कछुआ अंदर जाते ही समझ जाता है कि पीटर वहां का राजा है। अब वह कछुए पीटर से बात करने लगता है तो पीटर उस पर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम लोग मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये बात पीटर की बहन को बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि उसका भाई भले ही राजा हो, लेकिन उसे दूसरों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तभी पीटर और उसकी बहन के बीच बहस हो जाती है और पीटर की बहन बाहर चली जाती है। अब पीटर को उस पत्थर की पहेली सुलझाना था। कुछ पत्थर मोड़ने के बाद वह उसे सुलझा लेता है। अब वह उस किताब से अगला पजल ढूंढने ही वाला था कि उसे बाहर से अपनी बहन की आवाज आती है। बाहर श्राउड की सेना आई होती है, जो कि रोबोट थी। उसने ड्रैगन और उसकी बहन को पकड़ लिया था। वह पीटर से पजल मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि मैंने अभी सारे पजल नहीं सुलझाए हैं। लेकिन श्राउड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह पीटर पर हमला कर देता है। लेकिन ड्रैगन को अपने मालिक पर अटैक करता हुआ देख वह खुद को बड़ा बना लेता है।
इतना बड़ा कि सभी उसके सामने बहुत छोटे लग रहे थे और वह उन सभी को मारने लगता है। तभी पीटर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैकेनिक के दिए हुए बल्ब से एक झटके में सबको खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई के बीच पीटर की बहन श्राउड से निकलता हुआ धुआं से पत्थर की बनने लगती है। अब अगर पीटर की बहन को उससे बचना है तो उन्हें सारे पजल ढूंढ के जल्द से जल्द उस घड़ी को चालू करना होगा। यानी कि अब इनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। जल्द ही वह लोग ड्रैगन पर चढ़ के अगली जगह पर पहुंचते हैं। वहां जब पीटर अपनी बहन और ड्रैगन को बाहर छोड़कर अंदर पजल सॉल्व करने जाता है तो वहां पर पजल नहीं होता, जो कि पीटर को बहुत अजीब लगता है। बाहर आकर वह देखता है कि उसकी बहन पूरी तरह से पत्थर की बन गई थी। अब वह बहुत परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ ठीक नहीं कर सकता। तभी कछुए को याद आता है कि वह वहां पर पहले आया था और वह पीटर को बताता है कि पिछली बार मैं आया था और मैंने ही इस पजल को यहाँ से ले लिया था। वह उसे पजल दे देता है। पीटर को थोड़ी राहत तो होती है और किताब की मदद से पजल को सॉल्व कर देते हैं। अब उनकी अगली मंजिल शाही किला थी। वहां पर जाने के लिए पीटर को अपनी बहन की पत्थर से बनी हुई मूर्ति वहीं पर छोड़नी पड़ती है। शाही किला पहुंचकर वह देखते हैं कि वहां पर बड़े हाथ बने हुए थे। तभी ड्रैगन आगे बढ़कर कहता है कि ये यहाँ के राजा हैं, तुम इन्हें अंदर जाने दो। इस बात पर वे हाथ कहती हैं कि राजा के अंदर काबिलियत होती है, वह बहुत शक्तिशाली होता है। अगर पीटर के अंदर काबिलियत है तो वह हमें दिखाए कि वह कितना शक्तिशाली है। अब पीटर के पास तो कोई ऐसी खास पावर नहीं थी जिसे वह देखकर वहां से अंदर जा सकता था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उंगली वाली गेम खेलने लग जाता है। उस गेम में पीटर बहुत माहिर था और वह उन हाथों को हरा देता है, जिस पर वह हाथ गुस्सा हो जाता है। वह पीटर पर अटैक करने लगता है, लेकिन पीटर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस बल्ब को निकालता है और उसे ऑर्डर देता है कि इन सभी को तुम खत्म कर दो। वह बल्ब वैसा ही करता है और उन सभी को खत्म कर देता है। अब पीटर आगे बढ़कर पजल सॉल्व करके वह चाबी हासिल कर लेता है। उसके बाद अचानक से वह कछुआ पत्थर का बन जाता है और ड्रैगन अपना रूप बदल लेता है, जिस पर पीटर को पता चल जाता है कि जो इतने वक्त से उसके साथ था वह ड्रैगन के रूप में कोई और नहीं बल्कि श्राउड था, जो चाबी पाना चाहता था। अब इसी बीच एक बहुत बड़े सीक्रेट का पर्दाफाश होता है, जिससे पता चलता है कि पीटर की बहन कई सालों पहले मर चुकी थी, जिसका सदमा पीटर बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसे अक्सर इमेजिन किया करता था। लेकिन वहां पीटर को पता चलता है कि वह अपनी बहन को दोबारा जिंदा कर सकता है और वह जादुई दुनिया में ही रहेगी, वहां की रानी बनकर। पीटर वह आखिरी बल्ब जो उसे मैकेनिक ने दिया था, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह श्राउड का खात्मा कर देता है और अब पीटर को काफी सुकून मिलता है। फिर वह उस बड़ी सी घड़ी के पास जाकर, जो कि कई सालों से बंद थी, उस चाबी को उसमें लगा देता है और वह घड़ी अब स्टार्ट हो जाती है। अब सब पहले जैसा हो जाता है, यानी कि जो लोग पत्थर के बने हुए थे वह सब नॉर्मल हो जाते हैं और वहां के मनस्तर सब खुश होकर पीटर को एक ताज पहनाते हैं और वह समझते हैं कि पीटर ही अब वहां का राजा है। पीटर इस बात से बेहद खुश था कि उसे दोबारा मौका मिला कि वह अपनी बहन को जिंदा कर सके। पीटर वह ताज अपनी बहन को पहना देता है और वह वहां से वापस लौट आता है, यानी अपने रूम में। अब जो उसका रूम इतना ज्यादा टूट फूट गया था वह बिल्कुल पहले जैसा हो चुका है। सुबह उठकर पीटर अपने डैड को पूरी कहानी बताता है, जिस पर उसके डैड ज्यादा बिलीव तो नहीं करते, क्योंकि वह जानते थे कि पीटर अक्सर इमेजिनेशन में रहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह राजा भी अक्सर इमेजिनेशन में ही रहा करता था और ऊपर और नीचे की दुनिया को इमेजिनेशन के जरिए ही चलाता था।